बाद में आजाद हुआ और लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के आजादी का इतिहास अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था। नेल्सन मंडेला वहां के बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं जो आज भी जीवित हैं। नेल्सन मंडेला से पहले 400-450 साल पहले दक्षिणी अफ्रीका की आजादी का संग्राम शुरू हुआ और 450 साल के आजादी के संग्राम में लगभग 2.5 से 3 लाख अफ्रीकी लोगों का बलिदान हुआ है। अब 450 साल की गुलामी में 2.5 से 3 लाख लोगों का बलिदान दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और लगभग 250 साल की गुलामी में हिंदुस्तान में 6,40,000 क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ। तो भारत जैसे देश दुनिया में कम मिलेंगे जहां पर इतने सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ बलिदान किया हो। और जिन क्रांतिकारियों ने भारत के लिए बलिदान किया वो अलग अलग मान्यताओं के थे, अलग अलग संप्रदाय के थे। सभी के सभी क्रांतिकारी एक ही मान्यता के नहीं थे, एक ही संप्रदाय के भी नहीं थे। यह देखने की एक विशेष बात है कि अलग अलग संप्रदाय के होते हुए, अलग अलग मान्यताओं के होते हुए भी क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए मन में वही जज्बा था जो दूसरे किसी के मन में होता है और उन सबका एक ही सपना था कि ऐसा भारत होगा, महान भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आजादी के 55 साल पूरे हुए हैं, 56वां साल शुरू हो चुका है। हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना चाहता, भारत सरकार खुद कहती है कि आजादी के 55 साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुंचा है। हमारा विकास यहां तक पहुंचा है कि 105 करोड़ की हमारी कुल जनसंख्या है, लोक संख्या है या हमारी कुल बस्ती है और इस 105 करोड़ की बस्ती में लगभग 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती। इन 44 करोड़ लोगों की गरीबी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में लगभग 15 करोड़ है। एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता, उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 50 पैसा भी उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या इस भारत में इस समय 5 करोड़ है। इतनी भयंकर गरीबी में हमारे देश के लोग रहते हैं। 44 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, अत्यंत गरीबी में हैं और 44 करोड़ से थोड़ा ऊपर और 70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक ठाक भोजन कर पाते हैं, लेकिन उनके जीवन में निश्चितता कुछ भी नहीं है। आज भोजन किया कल मिलेगा कि नहीं, कल किया तो परसों मिलेगा कि नहीं, परसों किया तो 8 दिन बाद मिलेगा कि नहीं, 1 महीने लगातार भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा कि नहीं। उनके साथ जीवन में इसी तरह की तलवार लटकती रहती है। आजादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और उसके एक दूसरे मानक के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत देश में इस समय लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए, लेकिन उनके दोनों हाथ बेकार हैं, कुछ भी उनके पास रोजगारी नहीं। ये 20 करोड़ लोग जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए, उनकी उम्र 18 बरस से लेकर और 60 बरस के बीच की है। आप जानते हैं कि 18 बरस का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायक माना जाता है और 60 बरस में आदमी हिंदुस्तान में रिटायर माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो 18 बरस से 60 बरस के बीच में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है, लेकिन उनको काम की बेहद दरकार है, बेहद जरूरत है। यह हमारी आजादी के बाद के विकास के पैमानों में तीसरी एक माहिती जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आजादी के साल में 1947 में जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर या आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे तब, और आज जब 2002 में हम आ गए हैं, जब हमारे देश में लाखों लाखों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर, हजारों फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं, बहुत सारे हमारे देश में गगनचुंबी इमारतें हैं, ये सब विकास के जो पैमाने माने जाते हैं 2002 में आने के बाद, तब एक और माहिती आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि 1947 में हिंदुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था
वो मात्र 4.5 करोड़ टन हुआ करता था। आज भारत देश के किसानों की मेहनत परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड़ टन हो चुका है। माने हिंदुस्तान के किसान ने उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर क्या मजबूरी है हमारे देश की कि 4.5 करोड़ टन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूखमरा था, और जब 21 करोड़ टन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूखमरा ही है। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो वो मुझे एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि राजीव भाई, ये सारा हिंदुस्तान के वस्ती वधारे के कारण है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगति रुक गई है, और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुष्परिणाम हैं जो आपको दिखाई देते हैं। जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं, उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो फिर वो थोड़ी देर के बाद निरुत्तर हो जाते हैं। और वो बात ऐसी है कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान की आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या 105 करोड़ हो चुकी है। तो 34 करोड़ की जनसंख्या जब 105 करोड़ हो जाती है तो आप मान लीजिए कि लगभग हमारी जनसंख्या 3 गुनी बढ़ चुकी है। जनसंख्या हमारी 3 गुनी बढ़ी है और खेती का उत्पादन पिछले 55 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया है। 4.5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था 1947 में, अब 2002 में हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। तो 4.5 करोड़ टन वाला अनाज जब 21 करोड़ टन पहुंचा तो लगभग हमारा अनाज का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है। तो अनाज का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा है, फिर हमारे देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं? अगर अनाज का उत्पादन हमारे देश में 3 गुना बढ़ा होता और जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई होती तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी